नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में आज चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी पिछले लंबे वक्त से दिल्ली की राजगद्दी पर काबिज है। ये यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक अतीत पर चर्चा करें तो अन्ना आंदोलन जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, उस आंदोलन की आग से जन्मे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुए। आम आदमी पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभर कर सामने आई और इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतीपूर्ण ये समय था, लेकिन आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अपना विश्वास दिखाया और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुद्दे को लेकर, जो गरीब लोगों के मुद्दे को लेकर, जो महंगाई से त्रस्त है उस मुद्दे को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं। और फिलहाल आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी अच्छी खासी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। लेकिन इस बीच पिछले दिनों यहां आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया है। पिछले दिनों उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है और अब उन्होंने कहा है कि दिल्ली की 70% जनता उनको फिर से सरकार में देखना चाहती है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम जीत दर्ज करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लोग हमें प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग हमें सत्ता में देखना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम लोगों की, गरीब जनता की जो जन कल्याणकारी सुविधाएं होनी चाहिए उनको मुहैया करवाने के लिए तत्परता दिखा रही है। लेकिन 100 करोड़ रुपए के कथित अवैध शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, सहयोगी भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन सहयोगियों को एक एक करके राहत मिल जाती है, जिनमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें, डिप्टी सीएम रहे पूर्व में मनीष सिसोदिया की बात करें, या फिर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की बात करें। इन तीनों नेताओं को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से तीनों को राहत मिल चुकी है, जमानत हो चुकी है और रिहाई होकर बाहर निकल चुके हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में मुख्य षड्यंत्रकारी थे। बार बार जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की तरफ से ये दावे पेश किए जा रहे हैं कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ही वो मुख्य षड्यंत्रकारी नेता हैं, जिनकी अगुवाई में दिल्ली शराब नीति का जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, नियमों में परिवर्तन करने के लिए एक योजना लाई गई, एक जो खाका तैयार किया गया और उस खाका को तैयार करके कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को मंजूरी देने की अध्यक्षता खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर सियासी जो एक जमीन को मजबूत बनाने की चुनौती है वो तो आ खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ तलवार ये भी लटकती हुई नजर आ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर अब निकल पाएंगे। बड़ा सवाल, बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रहा है वो माहौल यहाँ पर अनुकूल नहीं है। लिहाजा आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को अपने सियासी जनाधार को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, ये यूं कहें कि करीब 2 दशकों से भी अधिक समय से सत्ता से बाहर है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की 10 साल पुरानी सत्ता को हिला करके और राजनीतिक गद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, बड़ा सियासी संग्राम ये मचा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल क्या अब चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ते हुए भी यहाँ पर
दोनों पार्टियां कोई कमाल नहीं दिखा पाई और साथ के साथ लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने दिल्ली में जीत दर्ज की। लेकिन आखिरकार किस तरीके का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम वो यहां पर सियासी समीकरण बना पाएगी? बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये खड़े करती हुई नजर आ रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके पास अच्छी खासी संख्या में विधायकों का संख्या बल मौजूद है, उन्हें अपने विधायकों पर, पार्टी नेताओं पर ये यकीन नहीं है कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता को सुचारू रूप से चलाए रखेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के शासनकाल से त्रस्त है। गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों की हालत बद से बदतर है। दिल्ली में सड़क, पानी, बिजली की जो सुविधाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जगह पर दिल्ली के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर सरकार को हटाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हठ धर्मिता के चलते उन्हें कुशासन का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह के नाम पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की यदि जमानत नहीं होती है तो फिर दिल्ली की कुर्सी को कौन संभालता हुआ नजर आएगा। इस सूची में सबसे आगे दौड़ती हुई कोई नजर आ रही हैं तो वह है सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेत्री, और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। वह भी अरविंद केजरीवाल के साथ इनकम टैक्स विभाग में नौकरी कर चुकी हैं और ऐसे में बार बार अब विभिन्न मंचों के साथ अरविंद केजरीवाल पर षड्यंत्र रचने का आरोप यहां भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ विभिन्न मंचों से ये भी ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में हमारी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए एक माहौल तैयार करना है जिससे कि आम आदमी पार्टी और मजबूत होती हुई नजर आए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संजय सिंह का नाम भी तेज हो रहा है और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया की भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कुर्सी छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, जन प्रचार में जुटे हुए हैं और इसके साथ साथ पैदल पद यात्राएं भी कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान भी संभाल रखी है और अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल यदि दिल्ली में आगामी 6 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव तक यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद है कि उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी? हालांकि 3 नेताओं को बारी बारी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और उसके बाद वो जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।